धर्म वो है जिसे धारण करने से, जिन गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में उतारने से हमारा अभ्युदय यानी सांसारिक उन्नति होती है और सांसारिक उन्नति के साथ साथ हम मोक्ष पथ के राह पर आगे बढ़ते। तो धर्म को अपने जीवन में धारण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म के पहले लक्षण धैर्य को हमने समझते हुए तितिक्षा पर चर्चा की कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सी प्रतिकूलताएं आती हैं, बहुत सी अनुकूलताएं भी आती हैं। दोनों अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए चलना तितिक्षा और धैर्य है। और जब व्यक्ति धर्म के इस पहली सीढ़ी पर चढ़ता है, अपने जीवन में धैर्य को धारण करता है, तो स्वयं वो उसमें क्षमाशीलता भी आनी प्रारंभ हो जाती है। अब वो अपने प्रति किए जा रहे व्यक्तिगत अपकारों को क्षमा करने, सहन करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति उसे प्राप्त होती है। अब जब व्यक्ति क्षमाशील बन गया, अब उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात धर्म के लक्षणों में कही कि अब व्यक्ति दमन नाम के गुण से युक्त हो, अपने मन का दमन करे, अपने मन को वश में करे, अपने मन पर नियंत्रण रखे। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक मन को वश में नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो आवश्यकता है यह समझने की कि मन को वश में करना आवश्यक क्यों है। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, मन इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाना, मन और इंद्रियों को सांसारिक विषयों में डूबने ना देना क्यों आवश्यक है, क्यों उनको रोक कर रखना चाहिए। कठोपनिषद में पूरा प्रसंग आता है। कठोपनिषद में कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि, ये जो आत्मा है वो क्या है, वो रथी है। और शरीरम रथमेव तु, ये जो शरीर है ना, ये शरीर रथ है, जिस रथ का स्वामी आत्मा है। कहा, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, ये जो हमारी बुद्धि है इसे हमें सारथी समझना चाहिए। और मनः प्रग्रहमेव च, मन को क्या समझना चाहिए, मन को लगाम समझना चाहिए जो इन घोड़ों को वश में कर सकती है। एक रथ है, उस रथ को आप शरीर समझिए। उस रथ में जो घोड़े लगे हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, शरीर की ये सभी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, ये क्या है, ये सब घोड़े के समान है, भागती रहती हैं। इंद्रियां भी आपने देखा होगा, ये आंखें रूप की तरफ भागती रहती है, नासिका गंध की तरफ भागती रहती है, कान शब्द की तरफ भागते रहते हैं, रसना रसना की तरफ भागती रहती है, त्वचा स्पर्श की ओर भागती रहती है। इंद्रियां अपने विषयों की ओर लगातार भागती हैं। और ये शरीर भागता जाता है, सांसारिक विषयों में आकृष्ट होता रहता है। पर मन ऐसा है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटा करके कल्याण मार्ग में प्रेरित कर सकता है। ये मन का सामर्थ्य है। मन लगाम है जिसके माध्यम से घोड़े नियंत्रित हो सके। और बुद्धि सारथी है, बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उसके अनुसार इंद्रियां चलेंगी। तो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, आत्मा के द्वारा। अच्छा, अगर हमारा मन रूपी लगाम इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। अगर एक सारथी लगाम को पकड़ करके अपने घोड़ों को वश में ना करे तो रथ कहां जाएगा, सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा, प्रश्न है। दिशा से भटक जाएगा, दिशा से भटक जाएगा। जब हमारी लगाम घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाएगी तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि अनियंत्रित हुए घोड़े दूसरी दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी दिशा से भटक जाएंगे। जहां रथ का स्वामी पहुंचना चाहता था, अब वो रथ का स्वामी वहां नहीं पहुंच पाएगा। उसी प्रकार से जब मन रूपी लगाम के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, उस परिस्थिति में आत्मा जहां जाना चाहता था वहां नहीं जा पाता। आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, सांसारिक बंधनों से छूट करके परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, यह जीवात्मा का लक्ष्य है। और जब जीवात्मा अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं कर पाता,
जब लगाम के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वह व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है और विपरीत दिशा में चल जाता है। विपरीत दिशा कौन सी है? संसार की दिशा। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मन को वश में करना अनिवार्य है। समझ में आया मन को वश में करने की अनिवार्यता क्या है, आवश्यकता क्या है? जब तक आप मन को वश में नहीं करेंगे तब तक ये मन रूपी लगाम जो है वो आपकी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे, और जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक मनुष्य अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर सकता। चलानि हीनानि षडिन्द्रियाणि तेषां यद्यद् वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवति बुद्धिरस्य छिद्रोदकुम्भादिव नित्यमम्बः। कहा ये मन सहित जो 5 इंद्रियां है ना, ये बड़ी चंचल हैं, और इनमें से जब इंद्रियां जिस जिस विषय के सेवन करने में बढ़ती हैं, जिन जिन सांसारिक विषयों में ये इंद्रियां फंसती रहती हैं, उतना उतना हमारी बुद्धि का स्राव होने लगता है। जैसे घड़े में से पानी चूने लगता है, ऐसे ही हमारी बुद्धि भी स्रवित हो जाती है, हमारी बुद्धि भी चूने लगती है, यानी हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है जब हम इंद्रियों को स्वच्छंद होकर के किसी भी विषय को भोग करने के लिए इंद्रियों को छूट देते थे। तो हमारी बुद्धि का नाश होने लगता है, और मनुष्य अपनी बुद्धि के नाश के कारण जहां जाना चाहता था वहां पहुंच नहीं पाता, बल्कि दिशा से भटक जाता है। मनुष्य का लक्ष्य था परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, पर मनुष्य अपने इस लक्ष्य को पूरित किए बिना ही संसार में फंसा रहता है और जन्म जन्मांतरों तक इसी संसार में, बंधन में, संसार के बंधन में फंसा रहता है, जब वो अपने मन को वश में करना नहीं जानता। ये तो आध्यात्मिक पक्ष हो गया। अगर आपको किसी लौकिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, सांसारिक उन्नति करनी है, तो लौकिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी मन को वश में करना आवश्यक है। इसके लिए आप उन विद्यार्थियों को देखें जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, वो किस प्रकार फोकस होकर के एक ही विषय को पढ़ते रहते हैं, अपने मन को भटकने नहीं देते। जैसे उनके साथ वाले लोग भोग विलास में डूबे रहते हैं, वो भोग विलास से पृथक रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते हैं। ये उनके जीवन में आप देखिए, दृष्टिपात करिए, कैसे वो अपने मन को वश में रखते हैं, अपने मन को भटकने नहीं देते, सतत एक ही विषय को, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत उसी के बारे में सोचना, उसी के लिए पुरुषार्थ करना, ये उनके मन के द्वारा चलता रहता है। अपने अन्य साथियों की तरह वो भोग विलास में नहीं डूबते। तो चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना हो, मोक्ष को प्राप्त करना हो, अथवा लौकिक लक्ष्य, सांसारिक लक्ष्य की सिद्धि करनी हो, दोनों ही प्रसंग में मन को वश में करना बहुत जरूरी है। इसीलिए व्यक्ति को मन को वश में करना आना चाहिए। ये मन को वश में करने की, दमन की, ये जो दम गुण धर्म का बताया गया है, दम जो धर्म का लक्षण बताया गया है, उसे धारण करने की विशेषता है कि जब व्यक्ति मन को वश में करता है तो मन को वश में करने के कारण वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। और जब व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं करता, मन को वश में ना करने के कारण हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहती, हमारी बुद्धि का नाश होने लगता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में जाना था, उस दिशा से भटक करके हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए मन को वश में करना आवश्यक है। अब मन को वश में कैसे किया जा सकता है, इस बात पर विचार करते हैं। जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने से पहले, गाड़ी को नियंत्रित करने से पहले गाड़ी का सारा स्वरूप समझना पड़ता है, कौन सी ब्रेक है, कौन सा गियर है, कौन सा स्टेयरिंग है, कौन सा क्लच है, ये सब कुछ ज्ञान होगा तभी आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपका अपने मन पर कंट्रोल करना है तो मन के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान आपको होना चाहिए। अब मन का स्वरूप क्या है?
वेद मंत्र बहुत उत्तमता से बताता है कि मन का स्वरूप कैसा है। जो वेद मंत्र मैंने कक्षा के प्रारंभ में पढ़ा था, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। कैसे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, उसकी पूरी विधि उस मंत्र में बताई गई। मन का स्वरूप बताया गया, यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम। यत जागृत, जो जागृत अवस्था में हमारे जागते हुए दूर मुदयति, हमें दूर दूर तक ले जाता है, वो हमारा मन है। हाँ जी, जागते हुए व्यक्ति, आप यहां कक्षा को सुन रहे हैं, हो सकता है कक्षा सुनते सुनते यह मन आपको एक विचार उठा दे, मन में एक विचार उपस्थित हो जाए कि अमेरिका कितना खूबसूरत देश है। हो सकता है पढ़ते समय, विचार करते समय, किसी भी अवस्था में, चाहे आप भोजन पका रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मन का तो स्वभाव है ना जागृत अवस्था में दूर दूर तक लेकर जाएगा। आप भारत देश में बैठे हैं, यहाँ पंजाब में बैठे हैं, कुछ गुजरात में बैठे हैं, तो पंजाब गुजरात में बैठ करके व्यक्ति अमेरिका के ख्याल देखेगा, अमेरिका के विचार उठाएगा। और ऐसा ही नहीं, मन बड़ा तीव्रता से विचारों को परिवर्तित करता है। आप अभी अमेरिका का विचार उठा रहे थे, अभी आपको भारत देश में पुनः ले आएगा। कुछ ही क्षणों में यह मन आपको चीन में ले जाएगा, रूस में ले जाएगा। तो मन की इतनी शक्ति है, मन इतना अधिक तीव्र वेग से कार्य करता है कि वो तीव्रता से विचारों को उठाने में सक्षम है। तो जागृत अवस्था में बड़ी ही तेजी के साथ, तीव्रता के साथ आपको दूर लेकर के जाना, ये मन का स्वभाव है। यहां से आपको अमेरिका जाना हो प्रत्यक्ष रूप में तो कितना समय लगेगा, लेकिन ख्यालों में तो आप क्षण में पहुंच सकते हैं अमेरिका। ख्यालों में चीन पहुंचना हो, रूस पहुंचना हो, क्षण भर का खेल है। अगर वास्तव में पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा, लेकिन विचारों में, जिसे ख्याली पुलाव कहते हैं, वहां पहुंचना हो तो क्षण भर में पहुंचा जा सकता है। ये मन की तीव्रता है। फिर कहा तदु सुप्तस्य तथैवैति, सोते समय भी आपको बड़ा दूर दूर तक ले जाता है ये मन। सोते समय भी जागृत अवस्था की तरह ये मन आपको दूर दूर लेकर के जाने वाला है। जागते हुए आपके विचार इतनी तीव्रता से परिवर्तित होंगे कि एक ही सेकंड में आप भारत, एक ही सेकंड में रशिया, एक ही सेकंड में अमेरिका, इतनी तीव्रता से विचार उठाएगा। सोते समय ना जाने आपको कहां तक पहुंचा देगा। अभी आप कक्षा में जैसे भी हो, आपको प्रथम स्तर पे पहुंचा देगा। आपका व्यापार कहीं भी हो, आपको देश का सबसे बड़ा व्यापारी बना देगा ये मन। तो मन के जो विचार हैं वो बहुत तीव्रता से चलते हैं और तीव्रता से आपको अलग अलग जगह लेकर के जाते हैं। अलग अलग विचार शीघ्रता से मन में आते हैं। अब कई बार शीघ्रता से मन के विचार परिवर्तित होना, ये बड़ा हमारे लिए कठिन बन जाता है, बड़ा दुखदायक बन जाता है। जब इतने अधिक विचार आने लगते हैं, व्यक्ति स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि ये विचार कब बंद होंगे। अच्छा, ध्यान अवस्था में बैठते हुए भी ये विचार तंग करते होंगे। ईश्वर का ध्यान नहीं लग रहा, रसमलाई की याद आ रही है, मन परिवार के विचार उठा रहा है। शिविरों में जब हम जाते हैं तो शिविरों में सबसे बड़ी समस्या लोगों को लगती है कि हम तो शिविर में है, हमारा मन शिविर में नहीं है। तो आपका शरीर भौतिक रूप से कहीं भी क्यों ना हो, आपका मन आपके परिवार में लगा रहेगा। आप ध्यान में बैठे होंगे, आपका मन जो है वो परिवार के विचार उठाने लग जाएगा। आज भोजन क्या बनेगा, इस बात के विचार मन उठाने लगेगा। तो ध्यान भी ये मन नहीं होने देता। मन का स्वभाव ही इतना तीव्र है, मन का स्वभाव ही इतना चंचल है कि मन आपको क्षण में ही कहीं पहुंचा दे। मन का स्वभाव तीव्र है, मन की गति तीव्र है, और ये तीव्र गति वाला मन ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। अगर ईश्वर आपको मंद गति का मन प्रदान करते तो काम कैसे चलता। आज आपको अपना विमान कैसा चाहिए। आप जिस फ्लाइट में बैठते हैं, विमान में बैठते हैं, विमान में क्यों बैठते हैं, हम जल्दी से कहीं शीघ्रता से पहुंच जाएं। आपको अपना विमान कैसा चाहिए, मंद गति का चाहिए या तीव्र गति का चाहिए। तीव्र गति का चाहिए। जब आपको अपना विमान तीव्र गति का चाहिए ताकि आपको कहीं भी पहुंचाया जा सके,
अगर आपको तीव्र गति का विमान चाहिए कि यथाशीघ्र आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाया जाया जा सके, अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, गंतव्य स्थान तक जाने में तीव्र गति का विमान चाहिए, तीव्र गति का अ, रथ आदि चाहिए, तीव्र गति की कार चाहिए। लोग आजकल फास्ट से फास्ट कार देखते हैं, तेज से तेज चलने वाली गाड़ी उनको मिले, तेज से तेज विमान उन्हें प्राप्त करा दे। तीव्र गति का विमान, तीव्र गति का यान, इन सबको प्राप्त करने का क्या औचित्य है? इन सबको प्राप्त करने का यही औचित्य है कि हम तीव्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जब आपको विमान बड़े फास्ट गति वाला चाहिए, तीव्र गति वाला चाहिए, तब आपको मंद गति का मन क्यों मिलेगा? क्योंकि ये मन तो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। आपको विमान इसलिए चाहिए कि हम गंतव्य स्थान तक यथाशीघ्र पहुंच जाएं। मन भी तो आपको गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। मन भी तो आपको आपके गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, चाहे वो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य हो या कोई लौकिक लक्ष्य हो। दोनों प्रकार के लक्ष्य तक, दोनों प्रकार के गंतव्य तक ये मन ही आपको लेकर के जाएगा। तो मंद गति वाला मन आपको कैसे लेकर के जाए? कि मंद गति वाला मन आपको कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। तो कहीं पहुंचना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए मन का तीव्र होना, उत्कृष्ट होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। विमान तेज चलता है, इसमें दिक्कत नहीं है, विमान कंट्रोल करने वाला पायलट होना चाहिए। गाड़ी तेजी से चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को चलाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। गाड़ी तेजी से चलती हो, वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा, आपको शीघ्रता से आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। लेकिन आप इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो तीव्र गति से गाड़ी को चला रहा है, जो तीव्र गति से विमान को चला रहा है, वो एक्सपीरियंस्ड हो, वो अनुभवी हो, उसको अनुभव हो गाड़ी को कंट्रोल करने का, विमान को कंट्रोल करने का। जब आप उसके एक्सपीरियंस को देखते हैं, अनुभव को देखते हैं, तब आपको उस पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि अगर ये गाड़ी को चला रहा है, ये विमान को चला रहा है, तो इसके गाड़ी चलाने से या विमान चलाने से हम लोग सुरक्षित रहेंगे और यथाशीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये आश्वासन हमें रहता है। ऐसे ही जब व्यक्ति को मन वश में करना आ जाए, तो मन की तीव्र गति से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मन शीघ्रता से विचारों को परिवर्तित करता है, यह जागृतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। जागते समय, सोते समय, दोनों समय हमारे विचारों को उथल पुथल करता रहता है, यथाशीघ्र विचारों को उठाता रहता है। उस तीव्र गति वाले मन से तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यदि आप मन को कंट्रोल करना सीख जाएं, मन को वश में करना सीख जाएं। इस मन के बारे में आगे कहा, ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, अर्थात ये मन जो है, ये ज्योतियों का भी ज्योति है, इंद्रियों का स्वामी है। ज्योति इंद्रियों को कहते हैं, तो इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रियों को अपने अधीन करने वाला मन है, और जितने भी विषय हैं उन सबको प्राप्त कराने वाला, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मन है। तो ये मन इतना महत्वपूर्ण है। कहा, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम, ये दूर तक लेकर के जाने वाला है मन, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सोने की अवस्था। और ये ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, ज्योति प्रकाशकों का भी ज्योति प्रकाशक है। अर्थात मन के बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक आर्याभिविनय में इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि यह मन ज्योति प्रकाशकों का भी ज्योति प्रकाशक है। अर्थात मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं हो सकता, किसी प्रकार का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वह एक बड़ा चंचल वेग वाला मन आपकी कृपा से स्थिर हो, शुद्ध हो, विद्यायुक्त हो। यह प्रार्थना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन कैसा हो? शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। हमारा मन इन शुभ संकल्पों से, शुभ विचारों से संयुक्त हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की जाती है। लेकिन कैसे हम अपने मन को शुभ संकल्पों में, अध्यात्म में, श्रेष्ठ विचारों में संयुक्त कर सकते हैं? कैसे सांसारिक दुर्विषयों से हटा करके अपने मन को अध्यात्म के विषय में स्थिर किया जा सकता है? कैसे अपने मन को वश में किया जा सकता है?
गाड़ी को कंट्रोल करने का उपाय, सबसे पहले गाड़ी को जानो, उसके बाद गाड़ी का अभ्यास करो। क्या बिना अभ्यास के गाड़ी कंट्रोल करना आप सीख पाएंगे? हाँ या ना? नहीं जी। नहीं कर पाएंगे। अब मैंने गाड़ी सीखी, जैसे गाड़ी सीखी जाती है, उनके क्लासेस को अटेंड करके गाड़ी मैंने भी सीखी। कुछ समय अभ्यास किया, 15 दिनों का अभ्यास किया, 20 दिनों का, 21 दिनों का, जितना उनका कोर्स होता है उतना अभ्यास किया, उसके बाद भी कई बार चलाया। लेकिन उसके बाद मुझे हॉस्टल आना पड़ गया, छात्रावास में आना पड़ गया, तो मेरा अभ्यास छूट गया गाड़ी चलाने का। तो अब मुझे गाड़ी चलाने में भय होगा, क्योंकि मैं गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इतने महीनों से मेरा अभ्यास छूटा पड़ा है। तो अगर आप गाड़ी को वश में करना चाहते हैं, सबसे पहले गाड़ी को वश में करने के लिए गाड़ी को आप जानेंगे, गाड़ी के स्वरूप को समझेंगे, गाड़ी के कंट्रोल्स को सीखेंगे। उसके बाद गाड़ी चलाना सीखेंगे किसी योग्य गुरु की शरण में जाकर, जैसे आप ड्राइवर्स की शरण में जाते हैं या जिससे भी आप सीखते हैं गाड़ी, तो उसके पास जाकर आप उसकी गाड़ी को चलाने की विद्या को सीखेंगे, कैसे गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो आपको क्रियात्मक रूप में सिखाएंगे। उसके बाद आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बाद क्या, अगर आप अभ्यास छोड़ देंगे तो गाड़ी भी कंट्रोल करना आपसे कठिन हो जाएगी, दुश्वार हो जाएगी, आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास लगातार चलते रहना चाहिए, जब तक कि आप पूरी तरह गाड़ी को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट ना हो जाए। अच्छा, गाड़ी चलाते समय कुछ गलतियां भी होंगी, गाड़ी ठुकेगी भी, लेकिन क्या उस गलतियों को लेकर के बैठ जाना है, कभी गाड़ी पर हाथ ही नहीं डालना? दोबारा गाड़ी चलाएंगे ना आप, जी। निश्चित रूप से चलाएंगे। तो मन को वश में करते हुए भी हो सकता है आप पूरी तरह से अभी मन को वश में करना नहीं जानते, तो इस मन को वश में ना करने के कारण बहुत सी गलतियां हो जाएं, लेकिन उस गलतियों से हारना नहीं, उस गलतियों को लेकर के बैठे नहीं रहना, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है और उसके बाद फिर प्रयास करना है। आर्य का यही तो लक्षण है, एक कंदुक की भांति, गेंद की भांति, जो पुनः उछल जाए, गिरने के बाद भी जो पुनः ऊपर उठ जाए, वो आर्य है। तो इन सब बातों पर विचार करना है। सबसे पहले मन के स्वरूप को समझना है। मन के स्वरूप को समझने के लिए आप इस मंत्र से समझ सकते हैं, और भी मन को समझने के लिए योग दर्शन को पढ़िए, सांख्य दर्शन को पढ़िए। यह आपके मन के स्वरूप को आपको बताएगा कि मन का स्वरूप कैसा है। उसके बाद आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, जो आपको मन को वश में करने की विद्या सिखाए। अब मन को वश में करने की विद्या क्या है? योग विद्या मन को वश में करने की विद्या है। महर्षि पतंजलि ने जिस योग दर्शन की रचना की, उसका दूसरा सूत्र है प्रथम पाद का, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग है चित्त की वृत्तियों को रोक देना। मन को वश में करना, चित्त को सांसारिक वृत्तियों से रोक देना, ये क्या है? ये योग है। और इस योग दर्शन में ही आगे बता दिया कि कैसे मन को वश में करना है। तो कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अर्थात अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में किया जा सकता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। मन के विचारों को, मन के जो सांसारिक विचार हैं उन्हें आप स्थिर करना चाहते हैं, सांसारिक विचारों से हटा करके मन को आध्यात्मिक विचारों में लगाना चाहते हैं, इतनी तीव्र गति वाले मन को भी शांत होकर के आप चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से आपका मन वश में होगा। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दो दिन की बात नहीं है कि एक दो दिन आप अच्छी बातों को सुनेंगे, एक दो दिन ध्यान कर लेंगे, एक दो दिन अच्छे ग्रंथों को पढ़ लेंगे, एक दो दिन गुरुओं की बातों को सुन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का शिविर लगा लेंगे तो आप मन को वश में कर लेंगे। इसके लिए ऋषियों को जन्म जन्मांतर लग गए। बहुत से ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने जन्म जन्मांतर लगा दिए कि उनको ये योग विद्या सिद्ध हो जाए। तो वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना परिपक्व आपका अभ्यास होगा, उतनी परिपक्वता के साथ आप अपने मन को वश में कर पाएंगे। यह आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो व्यक्ति को अभ्यास आना चाहिए, वैराग्य और अभ्यास से ही आप मन को वश में कर पाएंगे। ऐसे विषय जो आप भोग चुके, और कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में आपने सुन रखा है लेकिन अभी तक उन विषयों को भोगा नहीं। कई लोग होते हैं, कई लोग अभी तक विमान में नहीं बैठे होंगे, कई लोग 5 स्टार होटल में नहीं गए होंगे खाना खाने के लिए, तो उनके मन में विचार रहता है कि एक बार
चीजें ठीक हो जाए ना तो ये करूंगा। तो कुछ विषय जो आप भोग चुके हैं और कुछ ऐसे विषय जिन्हें आप अभी भोगे नहीं है लेकिन भविष्य में आप भोगेंगे, उन विषयों से आसक्ति को हटा लेना, उन विषयों को भोगने की जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को दबा लेना और विवेक के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ये समझ लेना कि ये जितने भी सांसारिक विषय हैं ये बंधन में डालने वाले हैं। ऐसे वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। जब आप वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे कि ये वस्तु तो वास्तव में ऐसी है, तब आपकी आसक्ति इससे हट जाएगी, उन वस्तुओं से। कई लोग होते हैं जिनकी शरीर में बड़ी आसक्ति होती है, चाहे अपनी पत्नी का हो चाहे किसी का हो, शरीर में आसक्ति होती है। तो शरीर में आसक्ति को हटाने का क्या उपाय है? शरीर की वास्तविकता को समझिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो रक्त, रस, इन चीजों का घर है, मलमूत्र का द्वार है ये शरीर। तो पसीना टपकता रहता है, मलमूत्र निकलता रहता है इस शरीर से। और क्या है ये शरीर? कितना अशुद्ध है। जब आप शरीर की वास्तविकता को समझेंगे तो शरीर का ये जो बाह्य आपको दिखने वाला है, आपको अंदर से दिखेगा शरीर की अंदर से वास्तविकता क्या है शरीर की। और जब आप शरीर की वास्तविकता को समझेंगे, इस विवेक को प्राप्त करेंगे, तो आप शरीर को भोगने के लिए जो उत्सुक थे कि मुझे ये शरीर का भोग प्राप्त हो जाए, जो आपकी शरीर की आसक्ति थी वो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझ करके आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि अगर मैंने ये भोग नहीं भी भोगा तो चलता है, मैं बहुत अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो रहा। तो इस प्रकार अपने मन को वश में किया जा सकता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी संकल्पों से, कल्याणकारी विचारों से मन को तभी संयुक्त किया जा सकता है जब हम योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में करें। सबसे पहले तो अपने जीवन में यम नियमों को धारण करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सबको धारण करना है। उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सबको अपने भीतर धारण करना है। फिर उपासना काल में अच्छे से आसन लगाकर, प्राणायाम करके, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठों योग के अंगों को जब आप धारण करेंगे तब जाकर के कहीं आपका मन वश में होगा। मन की एकाग्रता का नाम ही समाधि है। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो योग विद्या आपको योग्य गुरु से सीखनी पड़ेगी और योग विद्या को सीख करके आपको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपने आचरण को सुधारने से प्रारंभ करिए। हम यहां से कैसे प्रारंभ करें? श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करिए। चाहे प्रत्यक्ष रूप से उनके पास जाएं, 7 दिन के लिए शिविर लगते हैं, उन 7 दिनों के शिविर में जाएं। ऑनलाइन आजकल बहुत से ऑप्शंस हैं। यूट्यूब पर आप पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को सुन सकते हैं, मुनि सत्यजीत जी को सुन सकते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत योग्य गुरु हैं जिनसे आप ऑनलाइन माध्यम से भी, जिनके उपदेशों को सुनकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर आप थोड़ी सी योग विद्या को परोक्ष माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष माध्यम से आप योग विद्या को और पढ़िए। उसके बाद जो दर्शन शास्त्र हैं उनका अध्ययन करिए, आर्ष ग्रंथों पढ़िए और अपने मन को वश में करने के लिए जितना अभ्यास हो सके उतना अधिक अभ्यास करिए, तब जाकर के आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। एक बड़ी सुंदर बात शास्त्र में कही गई है। कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधया विषयासक्तम मुक्तयैर निर्विषयम मनः। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ही है जो आपको बंधन में डाल सकता है और ये मन ही है जो आपको मोक्ष तक पहुंचा सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और फिर कहा कैसे ये बंधन में डालता है और कैसे मोक्ष प्राप्त कराता है? तो कहा, बंधया विषयासक्तम। जब ये मन विषय आसक्ति में लग जाता है, विषयों में आसक्त हो जाता है,
अनेक प्रकार के सांसारिक विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श, इनमें जब मन फंस जाता है, आसक्त हो जाता है, तो ये मन बंधन का कारण बन जाता है। और मुक्त निर्विषयम मनः, जब इन विषय वासनाओं से मन छूट जाता है, इसकी आसक्ति को त्याग देता है, तो मन क्या करता है, मन आपकी मुक्ति का हेतु, मुक्ति का द्वार बन जाता है। इसी मन को वश में करने की विधि आपको सीखनी होगी, और आपको गाड़ी का उदाहरण देकर, विमान का उदाहरण देकर शायद अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे अपने मन को वश में किया जा सकता है, कैसे हम अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से संयुक्त कर सकते हैं। संसार में प्रश्न किया जाता है कि जगत को कौन जीत सकता है? जीतम जगत केन, जितम जगत केन, इस संसार पर विजय प्राप्त कौन कर सकता है? जितम जगत केन मनो ही येन, इस संसार को कौन जीत सकता है? जिसने अपने मन को जीत लिया हो, वही इस संसार पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। जब तक मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त ना कर ले, तब तक वो संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं आप संसार का प्रतिनिधित्व कर सके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को वश में करना होगा। और मन को वश में करने के लिए जैसे गाड़ी को आद्योपांत सीखा जाता है, ऐसे ही गाड़ी को कंट्रोल करना जैसे आद्योपांत सीखा जाता है, मन को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। सबसे पहले मन के स्वरूप को समझिए। मन के स्वरूप को समझकर योग्य गुरु की शरण में जाकर प्रत्यक्ष परोक्ष माध्यम से योग विद्या को सीखिए। योग विद्या सीखने के बाद अभ्यास करिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जो जड़मति है, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उतना अधिक आपका मन वश में हो सकता है। जितनी अधिक बार आप गाड़ी चलाएंगे, उतनी निर्भीकता आपको गाड़ी चलाने में आएगी। जितना आप मन को वश में करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही मन आपका वश में होता जाएगा। इस अभ्यास को बीच में छोड़ना नहीं। गलतियां हो जाए, गाड़ी ठुक जाए तो कोई बात नहीं, उसको हार नहीं मानना, पुनः उठना है। तो मन वश में एक सेकंड में नहीं हो जाएगा, एक क्षण में नहीं हो जाएगा, बहुत समय लगेगा उसमें। तो उस परिस्थिति में आपसे अगर कोई भूल होती है, तो उस भूल से हारना नहीं है, बल्कि उसका प्रतिकार करना है, उसे प्रत्युत्तर देना है। ये मन को वश में करना बड़ा आवश्यक है, और ये मन को वश में करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, आना ही चाहिए। ये धर्म का तीसरा लक्षण दम, इसकी व्याख्या पूर्ण हुई।